ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है प्यार की आखिरी मुलाकात। हमारे उसके बीच सब खत्म हो गया था। मैं अपने रास्ते अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और वह अपनी रास्ते अपनी ज़िंदगी जी रही थी। कभी अनुज और प्रिया के प्यार के लोग चर्चे करते थे और अब तो हम अपने बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। लोगों की तो बहुत दूर की है। मैं अनुज, मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया जो कि कभी हुआ करती थी। ना जाने हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई थी। हमारा ब्रेकअप तो 6 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन उसने मुझे आज फ़ोन करके बुलाया है। न जाने क्यों। क्लास 12th बोर्ड की परीक्षा हर बच्चे की लाइफ में आती है। किसी की लाइफ फेल करके बर्बाद कर देता है तो किसी की लाइफ टॉप करके बना देता है। लेकिन ये बोर्ड परीक्षा ने ना ही मेरी लाइफ बनाई है और ना ही बर्बाद की है, बल्कि बोर्ड परीक्षा ने मुझे वैसा बनने पर मजबूर कर दिया जिसको अच्छा आदमी कभी पसंद नहीं करता। चलिए मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मेरा नाम अनुज है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं पीसीएस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरफ से इस बार 12th का बोर्ड देने वाला हूँ। स्कूल की तरफ से मुझे छुट्टी मिल चुकी है और मैं घर में तैयारी भी करना शुरू कर दिया। अब आपको पता होगा लड़के लोगों की तैयारी कैसी होती है। मैं वैसे ही तैयारी कर रहा था। जिस दिन कटता गया मैं पढ़ता गया। समय बिल्कुल पतंग की तरह मानो आसमान में निकलता गया। कल सुबह मेरे बोर्ड की परीक्षा है। अगले दिन मैं अपने सेंटर आधा घंटा पहले ही आ गया। फिर क्या दोस्तों के साथ मौज मस्ती। तभी तभी मेरी नज़र वहाँ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सर झुकाए हुए अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। तभी उसकी दोस्त में से एक लड़की ने कोई जोक मारा, जिससे सर झुकाए खड़ी लड़की को भी हंसी आ गई। जोक कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन उन सब से ज़्यादा मैं मुस्कुरा रहा था। वह लड़की कमाल की खूबसूरत थी। मेरी निगाह उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी सेंटर का गेट ओपन हुआ और मैं अपने दोस्त के साथ अंदर गया। मेरा रोल नंबर इतना था कि भारतीय रेलवे की गाड़ियों के नंबर से भी अधिक था। मैंने वहां दीवार पर लगी नोटिस की तरफ देखा, जिस पर रोल नंबर के हिसाब से कमरा नंबर दिया गया था। मेरा कमरा नंबर 2 था। दो अलग स्कूल वाले लोग भी इस सेंटर में परीक्षा देने आए हुए थे। मैं कमरा नंबर 2 में गया और अपनी सीट ढूंढ के बैठ गया। तभी वहाँ एक दाई आई और मुझे आकर घूरने लगी। क्या है, मैंने दाई से बोला। दाई ने अजय देवगन की तरह जुआ केसरी की तरह अपनी दोनों आंखें दिखाई और आगे बढ़ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने इस बात को इग्नोर किया। कुछ सेकंड बाद मैंने देखा उस सामने से वही लड़की रूम नंबर 2 की तरफ चली आ रही है। मुझे जितने भगवान के नाम याद थे मैंने सबसे प्रार्थना कि मेरे बगल में बैठने वाली लड़की प्रिया शर्मा यही हो। मैंने आते साथ ही देख लिया था कि मेरे अगल बगल कौन बैठने वाला है। शायद वह दाई ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था, तभी कुछ दिखाना चाह रही। तो एनीवेयर में चौथी बेंच पर बैठा हुआ था। वह लड़की दूसरी बेंच की तरफ अपना रोल नंबर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी एक सर ने चिल्लाकर बोला, सब लोग अपनी जगह पर आंख और कान खोलकर सुनो। मैं तुरंत अपनी आंख खोलकर देखी। मेरे बगल में वह लड़की तब तक आकर बैठ चुकी थी। आप लोग नकल करना चाहते हो? सर ने पूछा। जी सर, बच्चों ने चिल्लाकर बोला। नहीं कर पाओगे, सर ने हंसते हुए बोला। उनको हंसता हंसता हुआ देखकर मैं खुद ही हंसने लगा। ऐसी कोई उम्मीद लगाई जो छोड़ दो। कैमरा लग चुका है, ऊपर दीवार की तरफ दिखाकर कहा। सब बच्चों का मुंह उतर गया था, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरे बगल में आकर वही लड़की बैठी जिसके लिए आज कितने दिनों बाद मैंने एक साथ इतने भगवान को याद किया था। सर ने सबको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बांटी। आज हमारे हिंदी का पेपर था। मैंने क्वेश्चन पेपर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मुझे लगा था पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद अब पासिंग मार्क भी आ जाए तो बड़ी बात है। मैंने अपनी बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। उसने तो लिखना भी शुरू कर दिया था और मैंने अभी तक अपना रोल नंबर भी कॉपी में नहीं भरा था। मैंने जल्दी से अपना रोल नंबर और सारी डिटेल भरी। एक्सक्यूज मी, मैंने अपने बगल वाली लड़की की तरफ देखकर बोला। उसने मेरी तरफ देखा। आपको जो कुछ भी पूछना होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर की तरफ इशारा करके लड़की से कहा। लड़की ने हल्की सी स्माइल की। वह बात अलग थी कि मुझे पासिंग मार्क भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी, मैंने फिर उस लड़की से कहा। क्या है? लड़की ने मेरी तरफ देखकर पूछा। आप भी बोलिए, जो तुमको भी नहीं आता होगा पूछ लेना, मैंने लड़की से कहा। ठीक है, पूछ लेना, लड़की ने इतना बोला और लिखने लग गई। मैंने अपने काम भर का जुगाड़ निकाल लिया था। मुझे जो जो आता था उसको करके मैं भी अपने और लोगों की तरह कॉपी भरने में लगा हुआ था। आधे घंटे पहले ही मेरे बगल की लड़की ने पेपर समाप्त कर लिया था। मैंने उसकी तरफ देखा। वह शांति से बैठी हुई थी। आपको कुछ पूछना है? मैंने उस लड़की से पूछा। नो थैंक्स, मेरा सब हो गया। अरे वाह, कमाल है। आप पीछे के 5 क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, मैंने लड़की से कहा। लड़की के मुंह पर अजीब सा रिएक्शन आराम से देखा जा सकता था। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपनी कॉपी खोलकर मेरी तरफ घुमा दिया, जिससे मेरे नंबर को काफ़ी बूस्ट मिली। 3 घंटा पूरा होने पर हमसे कॉपी ले ली गई। पेपर काफ़ी अच्छा हुआ नहीं? मैंने बगल वाली लड़की से पूछा। पेपर अच्छा नहीं हुआ, अच्छा करवा दिया गया, लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं हंसने लगा। मेरा नाम अनुज है और आप? मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की से पूछा। मैं प्रिया,
और मुझे तुम आप जनाब से मत बुलाओ, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। प्रिया उठी और अपने दोस्तों के साथ निकल गई। मैं भी अपने दोस्तों के साथ निकल गया। मैंने निकलते हुए देखा जो विषय मेरा था वही विषय प्रिया का भी था। मुझे इतनी खुशी हुई जितनी अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने पर भी नहीं होती। मैं घर आया, खाना पीना खाया और अगले पेपर की तैयारी करने लगा। दूसरा पेपर अंग्रेजी का था जो कि ठीक ठाक हुआ। अब हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इस बार मैंने काफ़ी दिखाने को नहीं कहा, वह खुद सामने से दिखा रही थी, उसको मना थोड़ी ना कर सकते थे, वह बुरा मान जाती। तीसरा पेपर केमिस्ट्री का था, यह भी बहुत ठीक हुआ था। इस पेपर में भी उसने मेरी काफ़ी मदद की थी। मैं समझ गया था कि प्रिया एक टॉपर स्टूडेंट है। चौथा पेपर फिजिक्स का था, यह पेपर भी ठीक ठाक हुआ था। यह पेपर बाद में मैंने उसको छोले भटूरे की हिस्ट्री दी। हमने गुंचे के छोले भटूरे खाए। उसके बाद उसको मैंने नफीस कॉम्प्लेक्स तक छोड़ा और मैंने अपने घर आकर पांचवा पेपर मेरा गणित का था। मेरी गणित बचपन से ही स्ट्रांग थी। क्लास 6 में मैंने गणित में 100 में से 96 नंबर लाए थे और मैं अपने गणित वाले सर का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। कभी क्लास में कोई लड़का उनसे सवाल पूछता तो वह उसको मेरा नाम बताकर मेरे पास भेज देते थे, जाओ अनुज से पूछ लो। बच्चे पीठ पीछे सर को अमरूद बुलाते थे। अब वह बच्चों का प्यार था या चिढ़ाना, वह आप बेहतर समझ सकते हो। आज गणित का पेपर है, मैंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर ली। मैंने निकलते वक्त अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, जैसे कि मैं हर पेपर के समय करता हुआ आता हूँ। मैं अपने सेंटर पहुंचा जहां पर शेड्यूल बदल गया था। मैंने दीवार पर लगी नोटिस देखी, उससे मुझे पता चला कि मुझे आज कमरा नंबर 4 में बैठना है। मुझे इस बात की खुशी थी कि उस प्रिया का भी रोल नंबर कमरा 4 में आया हुआ था। मैं कमरा नंबर 4 में पहुंचा। मैंने अपनी सीट देखी जो कि मेरे कमरा नंबर 4 के गेट के सामने वाली थी। मैं अपनी पहली सीट पर जाकर बैठा। मैंने अपने बगल में बैठने वाली लड़की का नाम देखा, लेकिन वह बैठने वाली नहीं बल्कि बैठने वाला निकला, जिसका नाम सोनू मौर्य था। मैंने अपने पीछे की तरफ सीट पर देखा जहाँ प्रिया का नाम मुझे नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने सामने देखा तो प्रिया वहाँ से चलती हुई मेरे कमरे की तरफ चली आ रही थी। सर क्लास में आ चुके थे। प्रिया मेरी तरफ आई और मेरे बगल वाले का नाम पढ़ी जो कि सोनू की सीट थी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहीं बैठ जाऊं, प्रिया ने सर से कहा। मैं प्रिया का चेहरा देख रहा था। मैं सच बताऊं तो मैं प्रिया को पहचान नहीं पाया कि यह सर झुकाई खड़ी वही लड़की है जिसको पहली बार मैंने देखा था, या कोई और लड़की है। क्या हुआ बेटा, सर ने हमदर्दी के साथ पूछा। कुदरत की मार सर, मैं आ रही थी, अचानक मेरा पैर मुड़ गया। सर मैं चल नहीं पा रही हूँ, लगता है मोच आ गई, प्रिया ने सर से कहा। तुम्हारा नाम तो प्रिया है ना? जब मैंने कॉपी में तुमसे साइन करवाया था तो मैंने तुमको यही नाम लिखते हुए देखा था। जी सर, मैं प्रिया ही हूँ। फिर तुमको कैसी कुदरत की मार पड़ गई? सर की यह बात सुनकर पूरा कमरा नंबर 4 हंसने लगा। मैंने भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उतने में पीछे से सोनू मौर्य भी आ गया और अपना रोल नंबर देखकर वही खड़ा हो गया। सर ये सब मेरी पड़ोसी है, मैं काफी वक्त उसके साथ बिताती हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं, प्रिया ने कहा। ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ वाले को मैं तुम्हारी सीट पर बैठा दूंगा, सर ने कहा। सर यह मेरी सीट है, पीछे खड़े सोनू ने बोला। तुम इसकी सीट पर जाकर बैठ जाओ, इसके पैर में मोच आ गई है, सर ने सोनू से बोला, जब तक प्रिया मेरे बगल में बैठ चुकी थी। सर अभी तो यह ठीक से चल रही थी, मैं भी इसके पीछे ही आया हूँ, सोनू ने बोला। यहीं पर मोच आई, अभी तो तुम्हारा हाथ पैर भी ठीक है, क्या पता बाहर निकल के इस पे प्लास्टर चढ़ जाए, प्रिया ने खड़े होकर सोनू से बोला। ओ तुम बैठ जाओ, सर ने प्रिया से चिल्लाकर कहा। ओए तुम जाकर उसकी जगह बैठ जाओ, सर ने सोनू से कहा। सोनू प्रिया की जगह जाकर बैठा। प्रिया ने मेरी तरफ देखकर मुझे आंख मारी। सर ने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बांटी। मैंने सुना था लड़कियों की गणित बहुत कमजोर होती है, लेकिन प्रिया को देखने के बाद मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। वह हर पेपर की तरह इस पेपर को भी आसानी से करने लगी। गणित मेरी भी अच्छी थी, इसलिए मैं भी अपना करने में व्यस्त हो गया। मैंने अपना पेपर कंप्लीट करके प्रिया की तरफ देखा। वह एक सवाल में फंसी हुई लग रही थी। 2x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा, मैंने प्रिया से कहा। थैंक्स, प्रिया ने बोला और मल्टीप्लाई करने लगी। उसने भी लगभग अपना पेपर खत्म ही कर लिया था। यह मेरा पहला पेपर था जिसमें प्रिया ने मुझे नहीं, मैंने प्रिया को कुछ बताया हो। हम पेपर देकर बाहर आए। यह हमारा आखिरी पेपर था। हम फिर से गुच्छे के छोले भटूरे खाने गए।
भैया 2 प्लेट लगाओ, मैंने छोले वाले भैया से बोला। अच्छा भैया 1 मिनट, छोले वाले ने बोला। मैंने जेब में पड़े फ़ोन की स्विच ऑन की और उसको एक जोक दिखाया, जिसको पढ़ने के बाद प्रिया 1 मिनट तक अपनी हंसी नहीं रोक पाई। प्रिया ने मुझे अपना नंबर दिया और कहा, यह जोक मेरे व्हाट्सएप कर देना। मैंने उसका नंबर सेव किया और उसको जोक सेंड कर दिया। हमारी प्लेट भी हमारे सामने छोले वाले ने ला कर रख दी थी। इतने में सब शांत हो गया। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा, मैंने अपनी तरफ प्रिया को देखकर अपनी आंखें छोले भटूरे की तरफ कर ली। फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ फिर से देखा। उसने ऐसा देखते हुए मुझे देखा और अपनी आंखें छोले भटूरे की तरफ निकल ली और बोली, छोले से कितना धुआं निकल रहा है। मैंने बोला, भटूरे से उससे ज़्यादा धुआं निकल रहा है। हम दोनों हंसने लगे। हमने छोले भटूरे खत्म किए। शायद हम जान चुके थे कि एक दूसरे की फीलिंग क्या है। मैंने प्रिया को घर छोड़ने के लिए आया। मैं पूरी ज़िंदगी के 5 सबसे अच्छे दिन यह बोर्ड के थे। मैंने इनडायरेक्टली प्रिया को बताया कि तुम्हारे साथ बिताया गया समय मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय था। शायद ये बात वह समझ गई थी। मैं अपने घर की तरफ निकल गया था। घर आकर खाना खाकर मैं सो गया था। शाम को मेरी आँख खुली तो मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन लाइट जल बुझ रही थी। मैंने फ़ोन देखा तो प्रिया का लाफिंग वाला एक इमोजी आया था और एक मैसेज पड़ा हुआ था। घर पहुंच गए। मैंने तुरंत रिप्लाई किया। रिप्लाई करके मैं नीचे हाथ मुंह धोकर आया। माँ पिताजी नीचे रहते और हैं और मैं ऊपर के रूम में रहता हूँ। माँ के पास गया जो कि रात का खाना बना रही थी। मैं अपने घर में एक ही लड़का हूँ। मैंने माँ का हाल चाल पूछा और रात का खाना खाकर ऊपर अपने रूम में आ गया। मैंने अपना फ़ोन उठाया और डाटा चालू किया जो कि चार्ज में लगा हुआ था। वैसे ही नोटिफिकेशन आई जो कि नेहा का मैसेज था, आई लव यू। मुझे इस मैसेज पर यकीन नहीं हो रहा था। यह मैसेज देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। एक लड़की आपको सामने से प्रपोज कर रही है। भगवान तेरी लीला कमाल है। सबसे अच्छा मेरा ये वाला साल है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने रिप्लाई किया, आई लव यू टू। मेरे इतना मैसेज करने के बाद प्रिया तुरंत ऑनलाइन आ गई। उसने एक कपल का इमोजी भेजी और एक रेड गाल वाला स्माइल भेजी। धीरे धीरे हम दोनों काफ़ी प्राइवेट बातें करने लगे। व्हाट्सएप से ज़्यादा अब हमारे फ़ोन पर बात होने लगी और हफ्ते में 2-3 बार वीडियो कॉल भी हो जाती थी। इस बीच प्रिया टिकटॉक में वायरल हो गई और उसको 1 महीने के अंदर ब्लू टिक मिल गया, जिससे उसके ट्विटर के भी फॉलोअर इंक्रीज हो गए। हम दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। हम दोनों इधर उधर घूमने जाते, खूब मस्ती करते। इसी बीच प्रिया ने मेरी पिक अपने ट्विटर हैंडल पर मुझे टैग करके शेयर कर दी। फिर क्या था, रातों रात मेरे भी ट्विटर के फॉलोअर्स इंक्रीज होने लगे। हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो गया था। अब लोग अनुज और प्रिया के प्यार के चर्चे करने लगे। क्या कपल है, दोनों एक साथ कमाल लगते हैं। अब हमारे प्यार के चर्चे दूसरों की जुबानों पर हो रहे थे। प्रिया शायद पहली ऐसी टिकटॉकर होगी जिसने फेमस होने के बाद इतनी जल्दी अपना बॉयफ्रेंड रिवील कर दिया। 6 महीने तक हम लोग साथ रहे, बहुत खुश रहे। हल्का फुल्का झगड़ा कभी कभी हो जाया करता था और कुछ घंटों या कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता था। इसी बीच वह और भी ज़्यादा पॉपुलर होती रही। उसे इस बात का घमंड हो गया था, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। एक दिन उसने मुझे एक कैफ़े में मिलने को बुलाया। मैं कैफ़े पहुँचा। मुझे तो लगभग पूरा इंडिया जानता है, तुम्हें कौन जानता है, प्रिया ने मुझसे बोला। मुझे तुम जानती हो ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने प्रिया से हल्की सी स्माइल के साथ बोला। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, प्रिया ने कहा। तुम ही बोल दो तुम क्या चाहती हो, मैंने कहा। हमें अपने रास्ते अलग कर लेना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, प्रिया ने बिना कुछ समझे बोला। तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही, मैंने प्रिया से कहा और उस कैफे से निकलकर घर आ गया। अब मेरे प्रिया के बीच में कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था। मैं घर आकर माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ के लाख पूछने पर भी मैंने माँ को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। माँ शायद समझ गई थी, जो लड़का पहले इतना खुश रहता हो और आज आकर ऐसे रोने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया ने भी ट्विटर पर यह बात ऑफिशियल अनाउंस कर दी थी कि उसका ब्रेकअप हो गया है। मुझे प्रिया की याद आती तो मैं कभी कभी उसको टिकटॉक खोलकर देख लिया करता था। धीरे धीरे मैं ऐसा करना भी बंद करना चाहता था, लेकिन यह मुझसे हो नहीं पा रहा था। आज लगभग हमें दूर हुए पूरे 6 महीने हो गए। प्रिया ने मुझे आज कॉल किया और उसी कैफे बुलाया जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैं उससे मिलने को मान गया क्योंकि उसने बोला था यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मेरी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी अलग है। क्या मैं प्रिया से मिलने कैफे आया जहां से हम अलग हुए थे। प्रिया वहां पहले से बैठी हुई थी। मैं जाकर उसकी वाली टेबल पर बैठा। उसके सामने प्रिया ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। कैसे हो, प्रिया ने मुझसे पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, मैंने प्रिया से पूछा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं घमंडी हो गई थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आई एम रियली सॉरी, प्रिया ने कहा। मुझे लगा मेरा प्यार मुझे वापस मिलने वाला है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। ये लो मेरा शादी का कार्ड, प्रिया ने अपने पर्स से एक कार्ड देते हुए कहा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कार्ड को पकड़ा और देखा, जिस पर लिखा हुआ था प्रिया वेड्स विनय सिंह। चलो यह तो अच्छी बात है, मैंने प्रिया से कहा। मेरा दिल रो रहा था, यह बात सिर्फ मैं ही जानता था, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों, क्या दिक्कत है, मैंने प्रिया से पूछा। मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीनी है, ऐश करना है, और भी बहुत सारे सपने हैं मेरे, प्रिया ने बोली। तभी प्रिया का फ़ोन रिंग होता है। हाँ जान, क्यों नहीं, आपको हम लोग आज मिलेंगे, प्रिया ने फ़ोन पर बोला। प्रिया ने फ़ोन काटकर मुझसे बोला, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं सोचने लग गया था, कभी यह मुझे जान बोलकर बुलाती थी, आज कोई और आ गया है। कभी यह मुझसे हंसकर बात करती थी, आज कोई और आ गया। प्रिया ने मेरे मुंह के पास एक चुटकी बजाई, जिससे मैं होश में आया। कहाँ खो गए थे, प्रिया ने बोली। नहीं, कहीं नहीं, मैंने प्रिया से बोला। मैं 1 मिनट में आया। मैं अंदर कैफे के वॉशरूम में गया और अपना फेस धोकर वापस आया, ताकि मेरा बहता हुआ आंसू भी प्रिया को पानी लगे। हाँ, अब बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने प्रिया से पूछा। बस मेरी शादी कैंसिल करवा दो, प्रिया ने बोली। 1 मिनट, अपना कान नीचे लाना, मैंने प्रिया को एक आइडिया दिया। अरे वाह, इससे पक्का शादी कैंसिल हो जाएगी, प्रिया ने एक्साइटेड होकर बोला। हाँ चलो मिलते हैं तुम्हारी शादी के दिन, मैंने प्रिया से कहा और अपने घर जाने को निकल गया। क्या लगता है आपको, प्रिया की शादी कैंसिल होगी? सवाल ही नहीं होता, कहानी में नया हीरो आ गया है, इसलिए अब मुझे कहानी में बने रहने के लिए कहानी का विलेन बनना होगा। तैयार रहना, हम जल्दी ही मिलते हैं। हीरोइन की शादी में हमारी आपसे आखिरी मुलाकात वही होगी।